दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आनंदप्रिय राहुल की अदालत ने नाबालिग लड़की का रास्ता रोककर छेड़खानी करने के मामले में आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी सरिता ठाकुर ने पैरवी की। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने बताया कि किरनापुर थाना अंतर्गत कक्षा 10वीं की छात्रा सालेटेका स्कूल में पढ़ाई करती थी। 23 जुलाई 2019 को जब छात्रा अपनी साइकिल से करीबन 5 बजे वापस आ रही थी, इसी दौरान मर्री बस स्टैंड के पास आरोपी योगराज राउत ने उसकी साइकिल रोककर बुरी नीयत से छेड़खानी की, जिसके बाद छात्रा ने युवक की इस हरकत को अपने परिजनों को बताने की धमकी भी दी, लेकिन आरोपी ने उसे मारने की धमकी देकर गाली गलौज की। इस मामले में परिजनों ने किरनापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले में आज फैसला सुनाते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दंडित किया है। यदि तूने इस बात को किसी को बताया तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूं। अभियुक्ति मौके पे बहुत ज़्यादा डर गई थी। यह बच्चे बचाते अपने घर पहुंची और यह बात अपने माता पिता अपने मामा को बताई, और उसने यह भी बताया कि आरोपी ने 3 माह पूर्व भी उसके साथ ऐसे ही छेड़छाड़ किया था। अभियुक्ति के पिता ने थाना किरनापुर में ले जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जहाँ पूरी विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विचार उपरांत जो है न्यायालय ने दोषी पाते हुए उपरोक्त सजाओं से आरोपी को दंडित किया है। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिले में अवैध रूप से संचालित ऑटो रिक्शा के विरुद्ध थाना प्रभारियों द्वारा प्रतिदिन कार्यवाही की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज 11 दिसंबर को बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित कर ऑटो रिक्शा के व्यवस्थित संचालन पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल, किरनापुर एसडीएम निकिता सिंह मंडलोई एवं ऑटो रिक्शा चालक उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नियम विरुद्ध संचालित हो रहे ऑटो रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। ऑटो रिक्शा संचालन को व्यवस्थित रूप देने की आवश्यकता है। जिले में 1550 ऑटो रिक्शा पंजीकृत है, लेकिन सवारी ढोने का परमिट केवल 73 ऑटो रिक्शा के पास ही है। जिन ऑटो रिक्शा चालकों के पास परमिट नहीं होगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिले में पंजीकृत सभी ऑटो रिक्शा चालकों को सवारी ढोने का परमिट अनिवार्य रूप से बनाना होगा। किरनापुर विकासखंड के वनग्राम बोदलझोला के आदिवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में एक बार फिर नई बस्ती बसाने के लिए मजबूर है। अब की बार इन आदिवासी परिवारों ने बेलगांव पंचायत के अंतर्गत शिकार टोला के पास वन भूमि पर अस्थायी झोपड़े बनाकर निवास करना शुरू कर दिया है, जबकि इसके पहले यह परिवार बक्कर पंचायत के बोरबन में वन भूमि पर झोपड़े बना चुके थे, लेकिन फॉरेस्ट विभाग ने उन्हें हटा दिया, जिसके बाद इन्होंने अब नए ठिकाने के तौर पर शिकार टोला के पास वन भूमि पर कब्जा कर दर्जन भर झोपड़ियाँ बनाई है। आपको बता दें कि बोदलझोला गांव 2 पहाड़ियों के बीच होने के कारण पिछले कई सालों से यहां निवासरत आदिवासी परिवारों को शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। यह परिवार सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कई वर्षों से जीवन गुजार रहे थे, जिससे इनमें से दर्जन भर लोगों की मौतें भी हो चुकी है। इसी के चलते अब यहाँ निवासरत परिवारों ने नए ठिकाने के तौर पर पहाड़ी के नीचे कलकत्ता किन्नी मार्ग पर अपने झोपड़े तान दिए हैं। इसी के चलते अब यहाँ निवासरत परिवारों ने नए ठिकाने के तौर पर पहाड़ी के नीचे कलकत्ता बोदलझोला मार्ग पर अपने झोपड़े तान दिए हैं।
इन परिवारों का कहना है कि प्रशासन चाहे तो बोदल झोला को पूरी तरह उजाड़ दे, इसके बदले में उन्हें यहाँ पर बसने की अनुमति दे, जिससे कि वे अपना जीवन यापन कर सके। चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो या फिर स्वास्थ्य सुविधा, इन सुविधाओं का अभाव आदिवासियों को हमेशा से खलते रहा है। बोदाल झोला के आदिवासियों के साथ यही कुछ परेशानियां थी, जिसकी वजह से बोदाल झोला के लोग लगातार अपना गांव छोड़कर अब ऐसे गांव में जाकर बसने को मजबूर है, जहां फिलहाल तो कुछ सुविधाएं नहीं है, लेकिन प्रशासन से कुछ अपेक्षा ये आदिवासी रखते हैं। ऐसे आदिवासियों के बीच हम पहुंचे हैं और इनसे हम समझते हैं किस तरह की परेशानियां वहां पर इन्हें हुआ करती थी, और अब जब जंगलों के बीच आकर झोपड़ियां बनाकर लकड़ियों की टहनियों की बनाकर ये निवास कर रहे हैं, तो यहाँ वे कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनाबाई तिलंगा। सोनाबाई, ये बताएंगे किस तरह की परेशानियां थी बोदाल झोला में, तो यहाँ आना पड़ा? पूरा पानी का भी समस्या है, रोड का भी, बिजली, गर्भवती महिला भी नहीं जा सकते वहाँ पे, लाल नहीं सकते, इधर डोली में बिठा के लाते हैं, गाड़ी में अच्छा। आ नहीं सकती, बाप बैठते हैं, सत्त नहीं तो डोली में लाते हैं उधर से। बहुत समस्या है हमारा गांव में, वहाँ मर जाते हैं तो लान रख के नहीं होता इधर। अभी तक आपके जानते में कितने लोगों की मौत हो चुकी है? बहुत हो गया जी हमारा जानते में, तो फिर भी हो गए 50-60 हो गए। अच्छा, अभी ये जो जहाँ पर आप लोग बसे हो ये भी जंगल में है, यहाँ पर फिलहाल कोई सुविधा नहीं है। वहाँ तो जैसे तैसे सड़क भी बन गई थी, कच्ची रोड तो है ही वहाँ पे। यहाँ भी तो है ना, पास में है गांव, तो आ सकता है अच्छा, ना पास में गांव है यहाँ पे? हाँ पास में है, यहाँ पे 1 किलोमीटर है। तो यहाँ वहाँ से ले अच्छा जा लगता सकते था आपको कि अब यहाँ अच्छा लगा? यहाँ अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन यहाँ घर नहीं है अभी? हाँ, घर नहीं है तो अच्छा लगता है, अभी घर भी नहीं है तो यहाँ आप लोग जब बस्ती यहाँ पे नई बसाए हो, अपने झोपड़ियाँ यहाँ पे अभी बनाए हो, तो यहाँ पे कोई प्रशासन के अधिकारी पहुँचे थे आप लोगों के बीच? हाँ, वो पहुँचे थे ना। कौन कौन आए थे? वो सिपाही लोग आए थे, दरोगा भी आया था, रेंजर भी आया था। क्या बोले उन्होंने? वो झोपड़ी इनको ले गए एक बार, हमारा जगह है करके, पन्नी बिन्नी भी पूरा ले गए। अच्छा, यहाँ मतलब फॉरेस्ट की भूमि पर मकान नहीं ना बनाओगे? नहीं बनाओगे करके अच्छा, पूरे ले गए। फिर अब दोबारा बना लिए आपने तो? हाँ, और दोबारा बनाए हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं? अब नहीं आए हैं अभी जब्ते से, अभी कुछ नहीं बोले हैं। फागुलाल पुसाम, वर्तमान उप सरपंच बक्कर पंचायत के अंतर्गत में अभी उपस्थित। अच्छा, ये बताएंगे फागुलाल जी, जी। ये जो बोदाल झोला के 26-25 परिवार गांव छोड़ के अब नीचे जंगल पहाड़ियों से उतरकर एक गांव के किनारे आकर बसे हैं, क्या अपेक्षा आप रखते हैं शासन प्रशासन से, और कैसे इनको मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे आप? मैं तो शासन प्रशासन ये अब हमारे ऊपर दया धर्म करके हम लोगों को यहाँ जगह देने के दया करे, इतना ही मेरी सोच है। अच्छा, वहाँ पे जो समस्याएं थी जी वो समस्याएं तो अब यहाँ पर भी है। एक बस पहाड़ी का फेर हो गया है और गांव के किनारे आ गए हैं। हाँ, तो यहाँ यहाँ ज़्यादा अच्छा है कि वहाँ ज़्यादा अच्छा था? वहाँ से तो यहाँ अच्छा लग रहा है सर अभी तो, क्योंकि यहाँ आने जाने में भी साधन है। यहाँ तो एम्बुलेंस बुलाओ तो यहाँ एम्बुलेंस भी पहुँच जाएगी, और बोदाल झोला तो गाड़ी पैदल चलने का मुश्किल है वहाँ तो। इससे तो अच्छा यहाँ अभी यहाँ रह रहे झोपड़ी बना के, वो अच्छा लग रहा है। हमें पता चला है कि यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग के लोग जो है वो आप लोगों को हटाने की बात कर रहे हैं, करेंगे शासन के लोगों से? अब यहाँ से तो हटाने का तो प्रयास कर ही रहे हैं, पर हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं हटते, चाहे कुछ भी हो जाए यहीं रहेंगे। उसे तो अब आज देखो यहाँ से जाने आने के लिए तो इतना समस्या ही नहीं है, वहाँ से समस्या इतना है, तो उससे अच्छा यहाँ ठीक लग रहा है। शुक्रवार 10 दिसंबर को बालाघाट जेल में राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया। इस मौके पर सामाजिक उद्यमिता विकास समिति उमरी कटंगी एवं प्रशांत फ्रेंड्स क्लब के तत्वावधान में जेल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक जेएल नेटी, पीएल प्रजापति, डॉक्टर उमंग बघेल, समाज सेवी प्रशांत मेश्राम, रजनीश नकाशे, प्रजस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सचिन मेश्राम, संजय चौकसे, प्रशांत हुमनेकर मौजूद रहे। मानवाधिकार दिवस पर कैदियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई।
वहीं जेल विभाग द्वारा कैदियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं की भी जानकारी दी। अतिथियों ने बंदियों को बताया कि मानव अधिकार ऐसे मूलभूत अधिकार है जो राज्य द्वारा प्रदत्त है और किसी भी सूरत में छीने नहीं जा सकते हैं। जेल के नियमों के तहत जेल में प्राप्त समस्त सुविधाएं बंदियों के मानव अधिकारों के तहत आती है। तत्पश्चात कैदियों को सामाजिक उद्यमिता विकास समिति उमरी की ओर से धार्मिक एवं आध्यात्मिक पुस्तकों के साथ खेल सामग्रियों का वितरण भी किया गया। हमारी टीम की तरफ से पूरा ये हमने रिक्वेस्ट किया था मैम सर से भी, उन्होंने हमारी बातों को स्वीकार किया। सर का, मैम का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये हमें मौका दिया बीच में आकर के ये छोटा सा जो पुस्तकों के माध्यम से है, ये एक विचार है, एक अच्छे विचार आप लोगों को दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।